नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का ऑपरेशन पटियाला हाउस। मैं हूं राहुल कंवर। पटियाला हाउस कोर्ट में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान हमले के पीछे साजिश थी ऑपरेशन पटियाला हाउस। कोर्ट के तहत हमने खुफिया कैमरे से पड़ताल की तो आरोपी वकीलों ने सारा सच उगल दिया। पुलिस के दावे के उलट न सिर्फ कोर्ट परिसर में कन्हैया को पीटा गया, बल्कि इस दौरान पुलिस भी साजिश रचने वाले वकीलों के साथ मिली भगत में दिखी। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। कोर्ट के भीतर कानून को लाचार कर देने वाले यही हैं काले कोट वाले वो तीन चेहरे। यही हैं वो तीनों वकील जिन्होंने भरी अदालत में देशद्रोह के केस में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ खुद ही कानून हाथ में ले लिया। विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में कानून के खिलाफ खुली बगावत करने वाले इन तीनों आरोपियों को खोज निकाला तो इन तीनों ने खुद ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में 15 फरवरी को दिन दहाड़े हमले की साजिश की परत दर परत उधेड़नी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान के चेहरे से पर्दा उतारा तो उसने पुलिस सुरक्षा की सारी कलई खोल कर रख दी। कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे मारा है। 3 घंटे आपको उसको किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? मैं बोल भारत माता की जय। हाँ। बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया। 3 घंटे का हिसाब कर दिया पैंट में। विक्रम सिंह चौहान का ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पर बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस भी हमले की साजिश में मिली हुई थी और पुलिस का दावा झूठा है कि कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई और उससे लगी चोटें बहुत मामूली हैं। हम आपको पुलिस का वो बयान सुनाते हैं। No, I don't think, you see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. लेकिन विक्रम सिंह चौहान का खुलासा बताता है कि अदालत में कन्हैया पिटता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस भी तो आपके साथ, मतलब हम तो देख रहे पुलिस मेरे साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो हम लोगों से। कोई हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े थे, वो उसके थे। सर मैं आ जाना सर वर्दी और अदालत में जब वकीलों की गुस्साई भीड़ कन्हैया पर हमला कर रही थी तो इस भीड़ में बाहर से काले कोट में बुलाए गए वो लोग भी शामिल थे जिनका इरादा ही था कि देशद्रोह के आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। वकील साथ नहीं दिया आपका? सारे वकील साथ हैं भाई, वो जुड़ जाते हैं बाद में। कोर्ट में वकील नहीं है, वो बता वकील है, आधे चालान वाले हैं। हाँ, चालानी काटते हैं। बम मारना था नहीं होते बाहर से द्वार का से कोई नहीं, कितने लोग कल लगे हैं चले जाते आए कल क्या बुलाया अभी फिर पेशी होगी उसकी जमानत के लिए, तब कुछ है प्रोग्राम तो हमें बुलाइए। जमानत नहीं होगी उसकी। पुलिस ने भले ही वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वकीलों के इरादे अभी भी कितने खतरनाक हैं। जरा गौर से सुनिए विक्रम सिंह चौहान का खुलासा कि अगली पेशी पर उसने कितनी खतरनाक साजिश रची है। मौका दीजिएगा हमारे संगठन को, जब कुछ हो इसको खालिद को कुछ और करना है, क्या बड़ा करना है। बताओ मुझे, हम लोग सोच चीजें करने से लेकिन भाई साहब प्लान वे में होना चाहिए। इतना ज्यादा खुदीराम बोझ तो भगत सिंह 30 साल के भी नहीं थे। नहीं, ये आप अगर प्लान के साथ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये अच्छा हुआ, हमारे वकीलों को ये पता लगा अकेले वकील नेता ही गए, अकेला गया और अकेले ने क्या कहते। साफ है कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की अगली पेशी पर भी नजारा वही हो सकता है जो 15 फरवरी को दिखाई पड़ा।
अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत में देशद्रोह के आरोपियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उसने बोला भारत माता की जय। बुलवाया 3 घंटे तक पेशाब कर दिया पैंट में। तो आपने विक्रम सिंह चौहान के खतरनाक इरादों को समझ लिया होगा और अब हम आपको और ज्यादा बड़ी साजिश से रूबरू कराएंगे कि कैसे तिहाड़ की सलाखों के पीछे भी कन्हैया की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। ऑपरेशन पटियाला हाउस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच खबर ये आ रही है कि कन्हैया कुमार मामले में दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उसने एलजी को लिखा है कि सरकारी वकील को बदलने की जरूरत है। इस खबर के बारे में और जानकारी देने के लिए इस वक्त पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून जी के पास ये चिट्ठी हाथ लगी है, क्या लिखा है और क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस वकीलों को बदलना चाहती है? प्रसून देखिए राहुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्टेट में जब कोई मामला होता है तो पुलिस जो होती है वो राज्य द्वारा निर्धारित जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और उसके अंदर की जो टीम होती है उसी को सामने खड़ा करती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने एलजी को चिट्ठी लिखी और एलजी के दफ्तर से इस बात की पुष्टि की गई और उस लेटर में सहमति जताते हुए हाईकोर्ट भेज दिया गया कि कन्हैया कुमार की बेल की जब सुनवाई हो तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर राहुल मेहरा, जो कि पिछले साल नियुक्त किए गए थे, हाईकोर्ट की सहमति से नियुक्त किए गए थे और उनके पीछे 70 वकीलों की टीम रहती है, उसको नहीं लाके उन्होंने 4 अलग वकीलों की नियुक्ति का जिक्र किया। और उसमें पहला नाम अनिल सोनी एडवोकेट है, दूसरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र बाबर है, तीसरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन है, चौथे तुषार मेहता है, ये भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। इसका मतलब एक बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस को ये लग रहा है कि अगर मौजूदा काउंसिल जो है, जो दिल्ली सरकार की जो काउंसिल है, उसका रुख रहेगा कि वो कन्हैया की पक्ष में ना चला जाए और वो किसी रूप में जमानत मिल जाएगी। तो दिल्ली पुलिस अपने तौर पर चाहती है और एलजी की सहमति लेते हुए उन्होंने लेटर भेजा और इस लेटर में कहीं दिल्ली सरकार को इन्वॉल्व नहीं किया गया और ये सीधे लेटर भेजा गया और इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की गई कि आज जो वकील नियुक्त होंगे जो सुनवाई के दौरान, वो ये 4 वकीलों की नियुक्ति रहनी चाहिए और उसमें दिल्ली सरकार। तो क्या दिल्ली के एलजी ये फैसला ले सकते हैं कि राहुल मेहरा अब आगे से दिल्ली सरकार के इस मामले में वकील नहीं होंगे, दिल्ली पुलिस के वकील नहीं होंगे? फैसला हाईकोर्ट को लेना होगा क्योंकि हाईकोर्ट की सहमति के बाद ही पूरा पैनल नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं तो पहला मसला तो यह है कि टकराव बड़ा सीधा है। जो दिल्ली सरकार की सोच है और दिल्ली पुलिस की सोच है वो अलग है। दिल्ली पुलिस के साथ एलजी खड़े हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लिया जा रहा है तो केंद्र सरकार साथ में खड़ी है। तो ये एक नए टकराव की स्थिति है और फैसला हाईकोर्ट को लेना होगा जब आज ये सुनवाई के लिए टेबल होगा। चलिए प्रसून, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनको भरोसा नहीं है कि जो वकील चुने गए हैं वो अपना काम ठीक से करेंगे। आपको याद होगा कि राहुल मेहरा न केवल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बल्कि वो आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, ये बहुत अहम बात होगी। खबर ये कि दिल्ली पुलिस ने एलजी को चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी हाईकोर्ट को बढ़ा दी गई है कि जो दिल्ली सरकार ने वकीलों की टीम तय की है उस पर भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी को। वो चाहते हैं कि दूसरे वकील हों जो कि दिल्ली पुलिस का रुख रखें हाईकोर्ट के भीतर। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बस्सी साहब की प्रतिक्रिया आई है आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस पर। इस प्रतिक्रिया में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि जो बातें वकीलों ने की हैं आज तक के कैमरे पर जो हमने आपके सामने रखी हैं, कमिश्नर का कहना है कि ये दावे सही नहीं हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा से कानून का पालन करती है और वो कहते हैं कि वकीलों के इन बयानों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हमेशा से दिल्ली पुलिस कानून से ही बंधी रही है और अपना काम कानून के दायरे के तहत करती है। उनका मानना है कि पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपना काम बखूबी किया और उन पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं होगा। बगैर भय के और बगैर पक्षपात के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपना काम करती है। हालांकि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वकील कहते हैं कि पुलिस के लोग खड़े रहे और उन्होंने मारपीट को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अब मामला जांच के लिए जाना चाहिए कि आखिरकार सच्चाई है क्या। वक्त हो गया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पटियाला हाउस। आइए देखिए किस तरीके से वकीलों ने कैमरे पर कबूल किया कि किस तरीके से उन्होंने कन्हैया कुमार को बेदर्दी से पीटा और पुलिस खड़े तमाशा देख रही थी।
क्योंकि पुलिस वहाँ लगभग होंगे 1000 से ऊपर थे रोकने के लिए सब चीज़। लेकिन जो वहाँ के सच में उनका ये बयान है हर पुलिस वाले को, सर वर्दी नहीं पहनी होती ना, हम भी मारते हैं। पुलिस वालों ने कहा क्या कहा? ये वर्दी पहन रखी है सर, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है, रोजगार चलाने का, हम भी मारते हैं। आपसे बात पहले से हो गई थी पुलिस वालों? नहीं थी, हमने बाद में किया, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें कन्हैया को सुरक्षित पहुंचाना है। कन्हैया जब वहाँ पेश हुआ तो हमने वो 3 बार गिरा और बाहर हमने इतना मारा है कि पोटी और पेशाब सब नहीं, जब वो पेश होगा उस समय ऐसी कुछ मारेंगे हम, वही होगा कहना। कब पेट्रोल बम भी लेके आऊंगा मैं, मेरे पे देश कुछ भी मुकदमा लगे, मटर का भी लगेगा, मैं जेल में छोड़ूंगा ना, एक नहीं सब पे करेंगे सर। अभी मैं पेश नहीं हुआ हूँ, ओम शर्मा जी कल पेश होकर अपने जमात लेके आ गए और मैं जेल जाऊंगा। मेरा वो आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहा था कि मैं जो है मैं जेल जाऊंगा, अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाली सेल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, वहीं जाके मारूंगा, सेल में जाके? हाँ, सेल में जाके मारूंगा, तो इसलिए वो चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बॉन्ड नहीं करूंगा, मैं एक दिन के लिए जेल जाऊंगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, काला कोट पहन के मैं कहूँगा अपने 20 आदमी को ना मारना, हम साथ रहेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, काला कोट पहन के ना, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ठीक है सर, हाँ तो है हमारे पास। हाँ बस, अरे है नहीं, खरीद लेना। तो ये चीज़ थी, हमने सरकार भी मारे, जेएनयू के प्रोफेसर भी मारे, सब मारे। भाई देश में रहोगे, देश की बात करनी चाहिए, हमें इतना पता। तो ये था इशू। नहीं, अच्छा काम। उसके बाद कन्हैया आया, कन्हैया को चूंकि, और सच बताओ इंटरव्यू में पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही है। आप भी 500 रुपए का कोट खरीदिए, कोर्ट में हमारे साथ चलिए, मिलकर कन्हैया और उमर खालिद को मारेंगे। बताइए क्या वक्त आ गया है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना बेहद ज़रूरी और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना भी अहम है। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या